हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और सामने आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत जो नज़ारा है, वो आपको एक नया जो अट्रैक्शन है वो दिखाने वाले हैं। सामने की तरफ ये जो है वाइटलैंड है, जो कि एसपीआर रोड पर नया जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर ओपन हुआ है। हम इसका आपको व्यू जो है वो देने वाले हैं। साथ में यहाँ पर जो एसपीआर रोड है इसको भी दिखाने वाले हैं। यहाँ पर एयर इंडिया का जो ट्रेनिंग सेंटर है ये भी आपको दिखाएंगे, और काफ़ी कुछ जो डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है वो सब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये गुड़गांव के वो हिस्से हैं जो कि पहले फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनकर तैयार है और प्रेजेंट में ये अब रियलिटी हो चुके हैं। और उनमें से एक वाइटलैंड आज हम ये देखने वाले हैं। सामने की तरफ ये वाइटलैंड का अर्बन क्यूब्स है, सेक्टर 74 एसपीआर रोड गुड़गांव में, जैसे हमने बताया आता है। अभी हम यहाँ पर सबसे पहले वॉकिंग टूर करेंगे और ये हिस्सा आपको दिखाएंगे। इन जगहों की अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए तो पार्किंग यहाँ पर फ्री है। और जितने भी यहाँ पर एसपीआर रोड पर प्रोजेक्ट है, हमने पहले आपको यहाँ से 2.5 किलोमीटर पर ये जो प्रोजेक्ट है ये भी दिखाया था। ये जो था एपिक मॉल था। जब ये वीडियो हमने आपको दिखाई थी, जो कि हमारे चैनल पर उपलब्ध है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, तब भी हमने बताया था कि काफ़ी सारे जो अट्रैक्शंस हैं एसपीआर रोड पर आ चुके हैं। और 30 मिनट हार्डली आपको जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहाँ से इन लोकेशंस पर आने पर लगती है। और यहाँ पर काफ़ी सारे अट्रैक्शन हैं, जैसे एक तो हमने ये दिखाया, अभी हम आपको वाइटलैंड दिखा रहे हैं। यहीं पर आर्या मॉल जो है वो भी है, और M3M के भी काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो आपको यहाँ पर नया जो है वो नज़र आने वाला है। कनेक्टिविटी भी यहाँ की सुपर स्ट्रॉन्ग है। एसपीआर रोड जो है वो डायरेक्टली NH48 से भी जुड़ जाती है, और द्वारका एक्सप्रेसवे जो है उससे भी जुड़ जाती है। और अगर आप देखें तो जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहाँ से मात्र 30 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। मेदांता हॉस्पिटल 12 मिनट पर। जो अपकमिंग मेट्रो है वो भी यहाँ पर आने वाली है, तो उससे भी यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। और अब जैसे जैसे ये जो प्रोजेक्ट हैं वो बनकर यहाँ पर तैयार होते चले जा रहे हैं, तो एक नया लुक, नया फील और नया वातावरण जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बनकर तैयार होता चला जा रहा है। और जब यहाँ पर कोई चीज़ बन रही है तो उसका स्टैंडर्ड सच में एक जो इंटरनेशनल लेवल है उस तक पहुँच रहा है। यहाँ पर जैसे इस जगह का नाम है क्यूब्स में, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है आप देखें, अर्बन क्यूब्स यहाँ पर लिखा गया। वाइटलैंड का प्रोजेक्ट है, जैसे हम बता रहे हैं, कमर्शियल हाई स्ट्रीट रिटेल प्रोजेक्ट है, जो कि अब ऑलमोस्ट बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। और धीरे धीरे यहाँ पर जो आउटलेट्स हैं वो खुलनी स्टार्ट हो गई है। पीछे की तरफ ये जो है सेक्टर 70 है, जिसमें हम खड़े हैं, ये सेक्टर 71 है। और आप देख सकते हैं इस तरीके का जो न्यू गुड़गांव है उसका ये जो हिस्सा है वो आपको नज़र आता है। और कहा भी जाता है न्यू जो गुड़गांव है एक तरीके से सिंगापुर के तर्ज पर यहाँ पर कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आ चुके हैं। और उनमें से एक आपको अभी हम यहाँ पर वॉक करेंगे तो यहाँ की खूबसूरती नज़र आने वाली है। धीरे धीरे यहाँ पर जो फुटफॉल है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि आउटलेट्स अब यहाँ पर खुलना शुरू हो चुकी हैं। हल्दीराम खुल चुका है, मिनिसू खुल चुका है, कैलिफोर्निया बरेटो भी खुल चुका है, और भी कई जो यहाँ पर शॉप्स हैं वो ऑलमोस्ट खुलने की कगार पर है। तो यहाँ पर इस तरीके का आप देख सकते हैं ये जो है प्रोजेक्ट आ चुका है, और काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। जैसे जैसे ये जो शॉप्स हैं और यहाँ पर जो आउटलेट्स हैं वो खुलती चली जाएंगी, फुटफॉल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। बहुत ही प्राइम जो लोकेशन है वो है एसपीआर रोड पर ही बिल्कुल ये आता है, और आर्किटेक्चर भी यहाँ का कमाल का है। अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको सच में महसूस होगा। वैसे भी बाहर की तरफ भी आप देखें तो ओपन टू एयर एक तरीके से ये जो है वो बनाया गया है, और बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव ये नज़र आता है, इंप्रेसिव भी नज़र आता है। अंदर की तरफ यहाँ पर काफ़ी सारी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो भी बनाई गई है, ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। और आप देख सकते हैं अलग ही बिल्कुल यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर पब्लिक के लिए काफ़ी सारा जो एरिया है घूमने फिरने के लिए बनाया गया है। 2.6 एकड़ के आसपास में ये बनाया गया है, और यहाँ से ये जो है यहाँ का सबसे खूबसूरत जो एरिया है वो है। और इतनी बड़ी आप देखें वाटर बॉडीज यहाँ पर बनाकर तैयार की गई हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको यहाँ पर आकर महसूस होता है। और सर्दियों में अगर धूप ऐसी हो और आप ऐसे नज़ारे देख रहे हो तो क्या बात है। Reaching to the
तो ऑलमोस्ट ये जो जगह अब बनकर तैयार हो चुकी है और धीरे धीरे कर कर यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इस तरीके के जो अट्रैक्शंस हैं वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। साथ में यहाँ पर आगे की तरफ आप देखें इस तरीके का ये जो ऑडिटोरियम है, अभी हम यहाँ पर आएंगे, पहले थोड़ा सा पीछे का हिस्सा भी यहाँ पर दिखा दें आपको। तो धीरे धीरे ये जो जगह है वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लोकेशन इस जगह की बनने वाली है। सामने की तरफ M3M का प्रोजेक्ट भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस आपको एक के बाद एक यहाँ पर घूमने फिरने के लिए मिलने वाले हैं। तो आते हैं आप तो बहुत सारा हिस्सा जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा और इस तरीके का अनोखा सा आर्किटेक्चर डेफिनेटली आपको इम्प्रेस तो करने ही वाला है। साथ में यहाँ पर बहुत ही चार्मिंग से अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स भी मिलते हैं जो और ज़्यादा यहाँ पर आपको जब आप आते हैं तो अलग सी जो फीलिंग है वो देते हैं। रिटेल के साथ साथ में यहाँ पर जो ऑफिशियल स्पेसेस हैं वो भी आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से एक मिक्स तरीके का कमर्शियल जो एरिया है वो आपको मिलता है। और जैसे हम बता रहे हैं यहाँ का जो ऑडिटोरियम है वो भी है और सामने की तरफ वो आपको नज़र आता है। और बैठने के लिए दिन हो या रात हो आपको बहुत ही खूबसूरत सा ये जो एरिया है वो भी बनाकर तैयार कर दे दिया गया है। और अभी अभी खुला है लेकिन सब कुछ इन्होंने पहले से ही यहाँ पर ओपन कर दिया है ताकि जब तक यहाँ पे शॉप्स खुलें लोगों को यहाँ का जो फील है, एक्सपीरियंस है वो हो पाए। और डेफिनेटली अभी हम यहाँ पर घूम रहे हैं तो नीट एंड क्लीन बहुत ही व्यवस्थित सा ये पूरा एरिया है वो नज़र आता है। बहुत ही अनोखे से जो एलिमेंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं हमें। और सर्दी में तो सच में यहाँ पर घूमने में एक अलग ही जो मज़ा है वो महसूस हो रहा है। आप भी यहाँ पर आएंगे घूमेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अलग ही अनुभव इस जगह पर होने वाला है। और जैसे जैसे यहाँ पर सारी जो शॉप्स हैं और ऑफिसेज हैं वो खुल जाएंगे तो बहुत ही वाइब्रेंट यहाँ का माहौल दिखने वाला है। यहाँ पर वॉक करते हुए एक चीज़ जो हमने वाटर बॉडीज में मिस कर दी थी वो हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो वाटर बॉडीज है इसके बीच में वॉकिंग का भी काफ़ी सारा एरिया दिया गया है। तो आप आराम से बीच में यहाँ पर वॉक कर सकते हैं और बिल्कुल पानी के बीच में जो कि यहाँ का ये जो पानी है नीला पानी है इसको आप एक्सपीरियंस करेंगे तो एक अलग ही अनुभव आपको यहाँ पर महसूस होता है। सच में बहुत ही अद्भुत जो है वो यहाँ पर हमें महसूस हो रहा है। नीला पानी, इतना ज़्यादा ओपननेस और बैठने के इतने सारे हिस्से यहाँ पर मिलते हैं आपको। और जब यहाँ पर हम घूम रहे हैं तो एक लग्जरी रिजॉर्ट का भी फीलिंग जो है वो यहाँ पर महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है आप किसी आलीशान महल के अंदर घूम रहे हैं। नाउ यहाँ से हम बाहर की तरफ जाने वाले हैं और SPR रोड पर जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी देखते हुए जाएंगे। सामने की तरफ M3M का सेंटर वॉक जो प्रोजेक्ट है वो है। DLF का एल्मेडा जो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है वो भी है यहाँ पर। तो ये तो जगह यहाँ पर हमें बहुत ही इम्प्रेसिव नज़र आई और ग्रीन लैंडस्केप जो बाहर का छूट गया था ये भी आप देखें तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रीन एरिया यहाँ पर बनाया जा रहा है। पीछे की तरफ पार्किंग का भी यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में हिस्सा जो है काफ़ी अच्छा खासा है। तो फ्यूचर में भी जब काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर होगी तब भी यहाँ पर जो एम्पल स्पेस है वो आपको गाड़ियों के लिए मिलता है। तो अब हम ये जो बाहर की सड़कें हैं इन पर जाने वाले हैं और SPR रोड को दिखाने वाले हैं क्या क्या यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं आगे की तरफ आ रहे हैं। और एयर इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर है उसकी तरफ भी हम जाएंगे और सब कुछ यहाँ पर दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। सो नाउ हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब यहाँ से बाहर जो है बाहर कॉम्प्लेक्स से निकलकर आपको बाहर का इलाका भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको बनते हुए कई जगहों पर नजर आएंगे। जैसे ये अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है वैसे ही काफ़ी कुछ बाहर की तरफ भी आपको बनता हुआ नजर आएगा।
यहाँ पर इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको देखकर अंदाजा भी लगता है कि किस स्केल पर ये जो सारी जगह है वो डेवलप हो रही है। वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग ये जो एरिया है वो है। सो यहाँ से हम जो एग्जिट है वो कर रहे हैं और सामने की तरफ यहाँ से महाराणा प्रताप जो चौक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट समय के साथ ये जो चौक है वो बन चुका है यहाँ पर। और सामने की तरफ ये जो जहाँ से मूवमेंट हो रहा है ये SPR रोड ही है। तो यहाँ से अब हम राइट की तरफ जाएंगे। लेफ्ट में सेक्टर 71 था जिसमें जो प्रोजेक्ट था व्हाइट लाइन का वो है। राइट की तरफ में यहाँ पर सेक्टर 73, 74 रोड की दूसरी तरफ 75 है। और सारे ये जो सेक्टर्स हैं नए सेक्टर्स यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। सड़कों का यहाँ पर भी नेटवर्क जो है अगर आप यहाँ से अंदाजा लगाएं तो बन रहा है, काफी हद तक यहाँ पर बन भी चुका है। खुदाई वगैरह आप देखें, मिट्टी वगैरह आपको नजर आएगी क्योंकि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ये जो जगह वो बनाई जा रही है। सामने की तरफ अगर रेड कलर के बोर्ड पर आप देखें तो DLF प्रीवाना जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो कि सेक्टर 77 में है। तो आप देखें लेफ्ट और राइट में जिस तरीके के यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनकर तैयार हुए हैं, उस हिसाब से यहाँ पर ये जो सड़क है ये भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो है वो बनाई जा रही है। कुछ हिस्से इसके बन चुके हैं और कुछ हिस्से जो है उनको रीडेवलप किया जा रहा है, वाइडनिंग की जा रही है इस पर। और हार्डली 3 मिनट पर यहाँ से जो व्हाइट लैंड का जो बिल्डिंग था उससे जो NH48 है वो भी आ जाता है और द्वारका एक्सप्रेसवे का जो क्लावर लीफ फ्लाईओवर है वो भी आ जाता है। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में आपको एयर इंडिया का जो रिसेंटली में ओपन हुआ है ट्रेनिंग सेंटर वो भी नजर आएगा। सेक्टर 75 में ये जो है वो आता है और ये पूरा SPR रोड का पूरा कॉरिडोर जो है यहाँ पर जॉब जो हब है वो बनता चला जा रहा है, क्योंकि इस तरीके के काफ़ी सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। एयर इंडिया का यहाँ पर है, इसी तरीके से अमेरिकन एक्सप्रेस की भी यहाँ पर जो बिल्डिंग है अपनी खुद की उन्होंने यहाँ पर ओपन की है। और साथ में इस तरीके के यहाँ पर कमर्शियल रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सामने की तरफ M3M का कॉर्नर वॉक जो प्रोजेक्ट है वो है और बिल्कुल जो व्हाइट लाइन का प्रोजेक्ट है उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ये आ जाता है। यहाँ पर भी आपको हाई स्ट्रीट जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर 9 स्क्रीन जो PVR सिनेमा है या सिनेमा घर है वो आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके का यहाँ पर ये जो एरिया है वो बन रहा है और यहाँ से हल्का सा आप लेफ्ट की तरफ में ड्राइव करेंगे एयरटेल की बिल्डिंग की तरफ में फिर से, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत ये जो पूरा SPR रोड का लुक है वो आपको नजर आएगा। तो बीच में यहाँ पर जो ग्रीन कॉरिडोर है वो बनाए गए हैं और उसके पीछे जो है जो बिल्डिंग्स है ऑफिशियल वो बनाई गई है। तो इस तरीके का यहाँ पर आज के समय में आपको जहाँ पर भी ये पूरी तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल पर ये जो जगह वो डेवलप हो रही है। यहाँ पर ये जो रोड है इसको भी 150 मीटर वाइड यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं आसपास में जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर लगातार बनते चले जाएंगे। फास्टेस्ट डेवलपिंग ये जो लोकेशन है वो है। ऑफिशियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल हर तरीके के प्रोजेक्ट्स इस रोड पर बनते हुए आपको नजर आएंगे अभी। इसीलिए यहाँ पर जो सड़क है उसकी थोड़ी बहुत जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, काम वगैरह है वो चल रहा है। और राइट में जैसे हमने बताया ये M3M का सेंटर वॉक है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे घूमने फिरने के लिए आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिल जाते हैं। रेजिडेंशियल भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जो एरिया है वो है। DLF के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, M3M के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं और भी काफ़ी यहाँ पर जो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं। और जैसे हमने बताया कनेक्टिविटी भी NH48 से बहुत ही नज़दीक है, तो वो भी यहाँ का एक एसेट पॉइंट है। सामने अमेरिकन एक्सप्रेस की खुद की जो बिल्डिंग है वो इन्होंने यहाँ पर बनाई है, तो वो भी एक काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, वो इस सड़क पर आपको मिलता है। और यहीं से अगर आप इस रोड पर डायरेक्टली जाते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी जा सकते हैं। NH48 भी आगे क्लावर लीफ जो फ्लाईओवर है वो मिलेगा। और दिल्ली की तरफ पहुंचने के लिए अगर आप द्वारका की बात करें तो 20 से 22 मिनट में आप वहां तक पहुंच जाएंगे। और अगर एयरपोर्ट की बात करें तो 30 मिनट में वहां तक पहुंच जाएंगे। और NH48 से आप चाहें तो जयपुर की तरफ भी जा सकते हैं और दिल्ली की तरफ भी जो NH48 है वो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मल्टी कनेक्टिविटी जो वो आपको मिलती है। साथ में आने वाले समय में यहाँ पर जो मेट्रो है वो भी प्रपोज्ड है, तो वो सब डेवलपमेंट भी इस जगह को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव जो लोकेशन है वो बनाएगी। और द्वारका एक्सप्रेसवे से इसकी कनेक्टिविटी डेफिनेटली पहले ही इसको बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट डेस्टिनेशन जो है वो बना चुकी है।
सो नाउ सामने की तरफ जो क्लवर लीफ फ्लाईओवर है वो है, और यहाँ तक पहुँचने में जैसे हमने बताया था आपको व्हाइट लैंड से 3 मिनट ही लगता है, और NH48 भी यहाँ पर नीचे की तरफ से जाता है। तो बहुत आसान जो कनेक्टिविटी है जैसे हमने बताया वो यहाँ पर है। और आगे की तरफ आप देखें सेक्टर 82, 92, 95, 104 सारे न्यू गुड़गांव के जो नए सेक्टर्स हैं वही हैं। और इस तरीके से ये सारी जो सड़कें हैं, कॉरिडोर्स हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे, SPR रोड, गोल्फ कोर्स रोड आपस में जोड़ दी गई है कि किसी भी सेक्टर में अगर आप गुड़गांव के जाना चाहते हैं, बहुत ही सुपर स्मूथ जो कनेक्टिविटी है वो हो गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसी ये जो सड़कें वैसी SPR रोड पर भी जो सड़कें हैं वो बन जाएंगी, तो आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। और घूमने फिरने के हवाले से जैसे हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, तो एपिक मॉल जो था एलान का वो यहाँ पर से हार्डली 5 किलोमीटर पर है। व्हाइट लैंड का जो प्रोजेक्ट था वो 2.5 किलोमीटर पे है। जो व्हाइट लैंड के साथ में M3M के कॉर्नर वॉक के जो प्रोजेक्ट है वो भी हाई स्ट्रीट रिटेल है, वहाँ पर भी आप यहाँ से हार्डली 1-2 मिनट में पहुँच जाते हैं। आगे की तरफ जो एलान मिरेकल मॉल है सेक्टर 84 आगे की तरफ आता है, वो भी यहाँ पर नज़दीक में ही है। तो घूमने फिरने के लिए हार्डली 5 किलोमीटर के स्ट्रेच में आपको खूब सारा जो एरिया है वो मिल जाता है। और आप चाहें तो नया एक्सपीरियंस, नए जो ये मॉल है और नई जो ये लोकेलिटी है इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से जो एलान मिरेकल मॉल है सेक्टर 84 का उसकी तरफ जा रहे हैं और वहीं पर अपनी जर्नी को एंड करेंगे। इस तरफ ये सारा न्यू गुड़गांव का ही हिस्सा है और हर तरफ आपको बहुत ही शानदार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नजर आएगा। चाहे बिल्डिंग्स देखेंगे, चाहे सड़कों का नेटवर्क देखेंगे, और पूरा बेल्ट है, अलग अलग टाउनशिप्स की बेल्ट यहाँ पर आपको नजर आएगी। सामने की तरफ जैसे आप देख रहे हैं सेक्टर 81, 85 टू 95 जो है ये पूरा IMT मानेसर की तरफ का पूरा रास्ता जो है यहाँ पर भी बहुत ही मेगा जो डेवलपमेंट है वो भी है। अभी हम सर्विस रोड पर इसीलिए हैं क्योंकि हम जो है सेक्टर 84 की तरफ जा रहे हैं, वरना जो मैन कैरीज वे उससे आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ सीधा जा सकते हैं। नीचे से भी रास्ता आता है लेकिन हम जो है लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से आप सेक्टर 88, 99, 10, 114 जो है वो देख रहे हैं। तो इस तरीके के रास्ते हैं, सुपर स्मूथ तरीके से आप जाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको होती नहीं है। और नए नए यहाँ पर जो अट्रैक्शंस हैं वो ओपन होते जा रहे हैं पब्लिक के लिए। काफ़ी सारा एरिया जो है घूमने फिरने के लिए आ रहा है। और अगर ड्राइविंग भी आप कर रहे हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा व्हाइट लैंड से हमने ड्राइविंग की है, तो हर तरफ जो ड्राइविंग करना है बहुत आसान है, बहुत स्मूथ है। और ये जो पूरा इकोसिस्टम है यहाँ का आपको बहुत बेहतरीन यहाँ पर अनुभव होता है। दिल्ली के अंदर जो कंजेस्टेड थोड़ा बहुत जो जैम की परेशानियां होती हैं वो यहाँ पर नहीं होती हैं, और वाइड जो सड़कें हैं वो यहाँ पर आपको हर तरफ नजर आती है। नाउ हम उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहाँ पर से आप चाहें तो मानेसर के लिए ये जो अंडरपास है वो ले सकते हैं, और अगर आप अंडरपास से नहीं जाते हैं तो लेफ्ट की तरफ से जो एलान मिरेकल मॉल है यहाँ का उस पर पहुंच जाते हैं। तो बहुत ही आसान यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो किया हुआ है, तो कहीं पर आपको जाम की परेशानी भी नहीं लगती है और आसानी से आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच भी जाते हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ अगर आपको बिल्डिंग नजर आ रही है जिस पे एलान लिखा हुआ है, वही एलान मिरेकल जो मॉल है वो है। तो इस तरीके से आपस में वेल कनेक्टेड है, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा दूर ये जो लोकेशंस नहीं है, और जो ड्राइविंग है वो और ज़्यादा आसान बना देती है। हार्डली हमें वहाँ से व्हाइट लैंड से अगर आप बात करें यहाँ तक पहुँचने में 8 मिनट ही लगे होंगे। इतना ही डिस्टेंस जो है वो हमने यहाँ पर कवर किया है और स्मूथली हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और अपनी जर्नी जो है ये जो है सेक्टर 84 का एरिया है, सीधी जो सड़क जा रही है वो मानेसर की तरफ यहाँ पर जा रही है, और इस पर भी काफ़ी सारा जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। आने वाली वीडियोज़ में कोशिश करेंगे हम आपको लगातार ये जो डेवलपमेंट है वो दिखाते रहें। तो ये जो है आज हम यहाँ पर अपनी जर्नी जो है वो एंड कर रहे हैं। इसके ऊपर भी आपको वीडियो हम जल्दी दिखाएंगे क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा ये भी जो मॉल है वो है। यहाँ पर भी आज के समय में जो पार्किंग है वो फ्री है। तो जैसे हम बता रहे थे कि पार्किंग आपको जहाँ भी आप यहाँ पर घूमना चाहें तो फ्री मिलती है, वो एक अच्छी बात है, वरना दिल्ली वगैरह में तो पर आवर 30 रुपीज़ के हिसाब से आपको जो पेमेंट है वो करना होता है। तो यहाँ से हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुँच रहे हैं और आप कोशिश करें अगर इस तरफ आप आ सकें, अगर आपके पास व्हीकल है, क्योंकि आजकल यहाँ पर मेट्रो तो नहीं है, तो आप अगर प्राइवेट व्हीकल्स है आपके पास तो आसानी से आ सकते हैं। एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही शानदार ये जो लोकेशंस है वो बनकर निकली हैं और बहुत सारे अट्रैक्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पर इस तरफ मिलते हैं। ओपननेस, ग्रीनरी और जो एक नया माहौल है वो आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।
a future.